In all of you, respected directors, respected principals, teachers, and guardians, welcome. यदि आप रिलैक्स हैं नहीं है, रिलैक्स होते ना तो एक अलग से वॉइस आती है। जिस वॉइस को यदि मैं बोलूं तो मैं बोलता हूं कि मन की वॉइस आ रही है। आप रिलैक्स हैं? मुझे या तो ये लग रहा है कि ये स्टूडेंट रिलैक्स है, ये पेरेंट्स रिलैक्स नहीं है, टीचर्स रिलैक्स नहीं है। ऐसा है? आप रिलैक्स हैं? चलिए हम कुछ जनरली टॉक्स करेंगे। हाँ, जनरली मुझे जिस पैटर्न से जाना जाता है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड नीट जेई एक्सपर्ट, 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया इस इंडस्ट्री को। 7 ईयर से इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं हम। इंडस्ट्री वर्ड कहें या हम सोशल इंडस्ट्री कहें, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके माइंड में लाऊंगा और उनके आंसर रिप्लाई करूंगा। आपको इन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आने वाला है। एक मैंने बोला इंडस्ट्री, एक बोला सोशल, दोनों में डिफरेंस तो है। मैंने बोला मैं 7 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूं, एक हम 7 ईयर से सोशल हैं। दोनों बातों में डिफरेंस है। इंडस्ट्री एक लाइंस, एक कोटेशंस लिखा हुआ है, यदि आपने पढ़ा, शिक्षा में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है क्योंकि सारी समृद्धि वहीं से पैदा होती है। ये शिक्षा में इन्वेस्टमेंट की बात करी किसकी गई? ये इन्वेस्टमेंट है कौन सा, सोशल या इंडस्ट्री? इन्वेस्टमेंट तो बहुत है। आज स्कूल्स, यदि हम टैगोर सोसाइटी की बात करें, टैगोर ने यदि इंफ्रा रेडी किया, एक इंडस्ट्री डेवलप किया जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स टीच कर रहे हैं, हम पेमेंट दे के टीच कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैनेजमेंट्स है वो हमसे पैसा लेके एक इंडस्ट्री डेवलप्स किया कि उन्होंने आपसे पैसा लिया और पैसा लेने के बाद टीचर्स को दिया कि मीन्स एक रोजगार डेवलप कर दिया। मीन्स रोजगार यदि कोई भी डेवलप कर रहा है तो इंडस्ट्री है, यदि कोई भी रोजगार दे रहा है तो इंडस्ट्री है। रोजगार देने के बाद यदि आप सोशल की बात करते हैं, हम आप लोगों को पढ़ा के यदि एजुकेटेड कर दिया, वो सोशल वर्क में आ गया। क्लियर पॉइंट? हम बात करें कि आज जो आपका करियर सेमिनार्स रखी गई, मैं बहुत बात आपसे करने वाला हूं। पेरेंट्स यहां बैठे हैं, टीचर्स यहां बैठे हैं। क्या हमें आज कंपटीशन की आवश्यकता हो गई है क्या? आज हमें कंपटीशन की आवश्यकता है या ये कंपटीशन ओल्ड है? आज नीड हुई या आज से पहले कंपटीशन था? कोई आंसर दे सकता है? आज कंपटीशन की नीड हुई या ऑलरेडी कंपटीशन था? ऑलरेडी कंपटीशन था, बट हम जिस एरिया से आते हैं, जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, जिस विलेज से आते हैं, हमारे पास गाइडेंस नहीं होती है कि हमें कंपटीशन जिस पैदा होते ही इस इंडिया के अंदर सबसे पहले कंपटीशन से पेश करना पड़ेगा। इस इंडिया में पैदा होते ही सबसे पहले कंपटीशन से पेश करना पड़ेगा। कंपटीशन कहें, एक पिता के यदि 2 संतान पैदा होती है तो वो भी कंपटीशन है। दोनों को एजुकेटेड करने के लिए कंपटीशन चाहिए। और हो सकता है आज से पहले हम 10-15 साल से पहले चले जाएं तो पता चलता है कि हमारे इंडिया में एक प्रथा चली आ रही थी कि हम ओनली फॉर कमाने वाले जेंट्स हुआ करते थे। जब इस इंडिया का कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया, जब पता चला कि आज फादर के साथ साथ मदर्स को भी वर्क करना पड़ रहा है। हमारी एजुकेशंस, हमारी जनरल फैसिलिटीज इतनी हाई हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि हमें फादर और मदर्स को हमारे को पढ़ाने के लिए कमाना पड़ रहा है। जब एक टाइम हमारे फादर्स ओनली एक जने के काम करने से और उससे भी थोड़ा और बैक चले जाए तो घर में एक मुखिया जो होता था, एक पर्सन जो होता था, वो बाहर रह के काम करता था, बाकी पूरी फैमिली घर पे एक फार्मर्स के तौर पे ओनली अर्निंग कर रही थी और हमारे घर चल रहे थे।
आज हम लोगों को इसकी नीड हो गई है। कंपटीशंस जो हम बात कर रहे हैं 6 to 12th क्लास, रियलिटी फैक्ट पॉइंट की हम बात करें, जब से हम इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जिस स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स को देख रहे हैं, सबसे बड़ा टफ पॉइंट हमारे सामने एक रिलीज हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स को नॉलेज ही नहीं होती। हम जो गांव से हम लोग आते हैं, हम लोगों को गाइडेंस टाइम पे मिल ही नहीं पाता। हम ओनली एक जगह रुके रह गए, हमारे गार्जियंस, हमारे स्टूडेंट्स, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। ये परसेंटेज पता चला उस टाइम वर्क करती थी, जब हमें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था तो हमारे लिए काम करती थी, बट प्रेजेंट टाइम पता चला कि परसेंटेज का कोई मोरल नहीं है। हम किसी कॉलेज में गए, वहां जाने के बाद पता चला कि अब आपको CUET का कंपटीशन एग्जाम फाइट करके आना है। किसी मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पे गए तो पता चला कि हमें नीट का एक एग्जाम है, वो क्रैक करके यहां पे आना होगा। किसी इंजीनियर कॉलेज में गए तो पता चला कि JEE मेंस या JEE एडवांस जैसा पेपर क्रैक करके आना होगा। किसी डिफेंस को ज्वाइन करने गए तो पता चला NDA का पेपर क्रैक करके आना होगा। कब ये कब बातें पता चली? जब हम 12th में 95 या 99 या 90 अबव परसेंटेज बना लिए, उसके बाद किसी एक दरवाजे पे जाने के बाद पता चलता है कि आपका 12 ईयर का करियर फिनिश, आपने जो 12 साल मेहनत करी वो बेकार थी। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेकार थी। बेकार इसलिए कही गई कि कोई एक स्टूडेंट था जो 6th क्लास से, या कोई एक स्टूडेंट था जो 8th क्लास से, या कोई एक स्टूडेंट था जो 11th क्लास से कंपटीशन में आ गया था। और यदि वो आ गया था तो वो उस दरवाजे को क्रॉस करके उस चेयर पे जाके बैठ गया है जहां से उसे डॉक्टर, जहां से उसे इंजीनियर, जहां से उसे डिफेंस में जाना है। हम पेरेंट्स, हम स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी अभोग कि हम जो गांव से आते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं टैगोर सोसाइटी का कि एक गांव में आपने ये विजन ले लिया कि हमें आप इस गांव से 6 to 12th को लेके या हर कंपटीशन को लेके हमें करियर गाइडेंस के साथ साथ हम खुद कंपटीशन को रेडी करके देंगे, हम स्टूडेंट्स रेडी करके देंगे। ये टैगोर संस्था का आप सब लोग धन्यवाद करिए कि आपके इस एक छोटे से विलेज में इन्होंने ये सोच लिया कि हम जो सिक्कर, कोटा और दिल्ली, जो बड़े सिटीज जो कंपटीशन में कई दिनों से चले आ रहे हैं, उन्होंने आज ये सोचा कि हम हमारे विलेज से बेनिफिट्स, आपको मैं बता दूं कि जिन सिटीज की हम बात करते हैं कंपटीशन को लेके, उन सिटीज से तुलना में विलेज में अधिक स्टडी होती है। ये फैक्ट पॉइंट है। मैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स के साथ वर्क करी किया, प्रेजेंट टाइम भी कर रहे हैं, बट एक सबसे बिग रेशियो देखने को मिला कि जब विलेज एरिया में हम यदि किसी भी कंपटीशन को लेके रेडी करना स्टार्ट किया तो रिजल्ट्स बिल्डअप हो गया। रीजंस, हमारा जो आज भी फूड है, जो आज भी हम खा रहे हैं, हमें यदि यहाँ से बाहर जाना पड़ा, पहली बात हमारे को फूड ही रास नहीं आता, खाना ही रास नहीं आता है। हम शादियों में जाते हैं, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। शादियों का सीजन होता है, एक दिन शादी में गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, वैरायटी में तो खा रहे हैं, बट रेगुलर आपको 10 दिन यदि मैं शादियों में भेजता रहूं ना, तो 11वें दिन आप खुद घर बैठे बैठे एक बात बोलने वाले हो कि अब नहीं जाया जाएगा, ये मीठा जो भी है ना ये नहीं खाया जाएगा जी। क्यों? 10 जगह गए हो आप, अलग अलग पेस आपने देखे हैं, अलग अलग टेस्ट लिया है, आपको पसंद नहीं आ रहा। एक घर का टेस्ट जो हम जब से पैदा हुए हैं तब से ले रहे हैं, हमें वो बहुत पसंद आ रहा है। मतलब बाहर जाते ही 10 दिन में परेशान हो गए, और एक घर पे बैठे बैठे हम पूरी ताउम्र जिंदगी में परेशान नहीं होने में आ रहे हैं। रीजंस, जिस दिन से हम पैदा होते हैं, लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशंस, मैं ब्लड रिलेशन से भी हटके बात करता हूं आपसे। ब्लड रिलेशन से ज्यादा है मन का, जो माइंड में जो हमारे आया है। आज एक स्टूडेंट, एक बच्चा जब पैदा होता है, उसको नहीं पता होता कि मेरा मां कौन है, मेरे पिताजी कौन है, बट जो जिसके साथ रहता है
और जो जिसके दिल से अटैच हो जाता है, एंड में जाके चाहे एक अनाथ को लेके आप गोद ले लीजिए, अनाथ को लेके आप रखिए, पता चलेगा 2 ईयर या 3 ईयर के बाद वो आपकी कोख से नहीं हुआ या आपका बेटा नहीं हुआ, बट आपको माँ और पापा कह रहा है। उससे यदि आप बताओगे नहीं, कोई इंसान उसे नहीं बताता ना कि आपको हमने गोद लिया था, तो उसको ताउम्र जिंदगी नहीं पता चलेगा। अब आप बोलिए ये ब्लड रिलेशन था? नहीं, ये दिल का अटैचमेंट्स है, ये बॉडी, ये माइंड, ये एक्टिवनेस करता है। और एक सबसे बड़ा रिसर्च, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ओनली फॉर 5% ह्यूमन बॉडीज का माइंड काम में लिया जाता है, 95% माइंड के अलावा बॉडी वर्क करती है। आज हम एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, हो सकता है मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो जाएं, कोशिश करूंगा कि आप सेटिस्फाई हों। हमें माइंड में, हमारे पेरेंट्स या हमारे स्टूडेंट्स या टीचर्स के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, वो इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूं? आज मैं आपको इस बात का आंसर देता हूं कि वो इंटेलिजेंट है, आप क्यों नहीं है। इस बात का आंसर हमारे पास है कि आप इसलिए इंटेलिजेंट नहीं है, आप आपकी बॉडी का 95% यूज कर रहे हैं, आपने माइंड का 5% यूज किया। यदि जिस दिन से आप अपने माइंड का 95% यूज करके 5% ओनली बॉडी पे आ जाएंगे ना, उस दिन से आपका स्टूडेंट भी वो टॉपर होगा। ये फैक्ट पॉइंट है। एक एग्जांपल बताता हूं, एक पेन हम यूज करते हैं, रोज करते हैं ना, नहीं करते? आप पेन के कौन से पार्ट से लिखते हैं, मुझे बताइए। आप पेन से कौन से पार्ट से लिख रहे हैं? पेन में 2 पार्ट होता है, एक कैप होता है और एक निपिल वाला पार्ट होता है। इतना तो पता है हम लोगों को। एक निपिल जो लिखने का काम करना है, एक कैप, दोनों होता है ना। अब आप एक काम करिए कि निपिल से आप लिख रहे हैं, आपने अधिकतर पेन का कौन सा पार्ट यूज किया? 95%। 5% आप किसका यूज करते हैं? बट आप एक काम करिए, यदि उस पेन को आपको आपके पॉकेट में दिखाना है, कौन सा पार्ट यूज करना है? कौन सा पार्ट दिखा दुनिया को? क्या पेन की निपिल दिख रही थी? कौन सा पार्ट दिखा? कैप। यदि आपको 5% में आना है तो उस कैप की तरह बनना है, उस निपिल की तरह ना बनिए कि खुद को घिसते रहिए, और घिसने के बाद भी यदि किसी इंसान को खुद के पॉकेट में रखना पड़े तो पता चला वो कैप चाहिए। यदि वो कैप नहीं है तो वो हमें चुभन दे सकता है, हमें दर्द दे सकता है कहीं से भी। यदि ऐसा हुआ तो आप क्या बनना चाहते हैं ये डिसाइड करिए, कैप बनना है या निपिल। अब मैंने यही बात बोली, कैप कितना % था उस पेन का? बॉडी कितनी % है? ये हमारी बॉडी कितनी हाइट है? 5 to 6 फीट। 5 to 6 फीट में माइंड कितना है? 5 to 6 फीट की बॉडी में हमारे माइंड का पार्ट कितना है? हम बोले ये या ये, यूज कितना करते हैं? एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक स्टूडेंट था, एक बालक था, वो अपने पापा को रोज बोलता था कि पापा जी मुझे जूते चाहिए, जूते चाहिए, जूते चाहिए। रोज स्कूल से आता और बोलता मुझे नए जूते दिला दो, मुझे नए जूते दिला दो, मुझे नए जूते दिला दो। एक दिन वो रोड के सहारे से चल रहा था, वहां पे एक भिखारी सा इंसान था, उसके पांव नहीं थे। जब उसके पांव नहीं थे ना, तो उसको देख के उसको याद आया कि भगवान ने कम से कम गॉड ने मुझे पांव तो दे रखे, मैं रोज पापा के पास जाके एक बात बोलता हूं, जूते चाहिए, जूते चाहिए, जूते चाहिए। यहां तो पांव नहीं है, फिर भी ये इंसान जी रहा है। उसके बाद में माइंड में समझ में आया कि जूतों से ज्यादा नीड पांव को थी। जिस इंसान के पांव नहीं है वो भी जी रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं? मैं टॉप लिस्टों की यदि बात करूं आपके पास, इंडिया की टॉप लिस्ट या इंडिया के कई सारे आईएएस यूपीएससी एग्जाम फाइट करके कई सारे हैं, किसी के हाथ पांव वर्क नहीं करते, विकलांग है बट आईएएस की पोजीशन पे बैठे। आज हमारे एक गांव में उठा के देखे, जिनके हाथ पांव है, सब कुछ है बट आईएएस नहीं है। रीजंस,
हमारे को सही टाइम पे गाइड नहीं किया गया, हमारे को सही टाइम पे हमारी ताकत नहीं बताई गई कि हम कौन सी ताकत रखते हैं। यह जनरल चीज है जो हमें ताकत का अंदाजा नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे को टाइम के अकॉर्डिंग गाइडेंस नहीं मिलती, हम खुद सीखना नहीं चाहते। आज यदि मैं कहूं आपसे कि आप कल मॉर्निंग में 3 बजे उठिए, तो पहला क्वेश्चन आएगा उठिए तो उठिए क्यों? जनरल। आज से पहले की बात करता हूं मैं आप लोगों से। गांव में, मैं तो शुरू से बताऊं या मैंने जितना भी देखा है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, और जब गांव में रहते हैं ना, तो मेरे फादर या मदर जो आसपास के लोग हैं ना, 4 बजे उठ जाया करते थे। अब उनसे पूछिए काम क्या रहता था उनको? कहीं नौकरी जाना है, कहीं जॉब करने जाना है, कुछ नहीं जाना। 4 बजे उठना है, खुद का काम करना है, और 4 बजे बाद पता चला खेत में जाना है, खेत का काम करना है। उनको ये पता है कि ये जो भूमि है, जो मेरी मदर भूमि है, उसकी भी यदि मैं टाइम से उठ के सेवा करूंगा ना, और टाइम से जाके यदि वहां पे जोतूंगा या वहां से फसल पैदा करूंगा ना, तब गॉड मुझे फल देगा। हम जो स्टूडेंट्स जिनको हमारा करियर बनाना है, कितने बजे उठ रहे हैं आज? 6, 7। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हम जैसे पढ़े लिखे लोग या हम जैसे पढ़े लिखे पेरेंट्स स्कूल वाले को या कोई कहे कि आपका बच्चा 4 बजे उठना चाहिए, तो सबसे बड़ा डिफॉल्ट, सर कोई बच्चा 4 बजे उठ सकता है क्या? 4 बजे उठ के करेगा क्या? और वो स्कूल में जाके प्रिंसिपल या डायरेक्टर्स को पूछेंगे, सर मेरा बच्चा टॉप क्यों नहीं कर रहा? फिर स्कूल वाले कहे कल से आपके स्टूडेंट की 5 बजे क्लास लगेगी। सर आपका दिमाग पागल हो गया क्या? 5 बजे मेरा बच्चा उठ के तैयार हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो सक्सेस भी नहीं हो सकता। ये दैट्स, आज हमें कोई कहे, हमें कोई बताए तो पता चलता है। क्यों भाई? हमें पढ़ना नहीं है। इंडिया के आप जिस नीट और जेई की बात करते हैं, जिस एनडीए की बात करते हैं, मैं आपको रेशियो दूं। नीट जैसी एग्जाम में 20 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट ईयर 18 लाख कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, उसमें से 14,70,000 कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। उसमें से क्वालिफाई जो हुए वो 7,51,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। उसमें से गवर्नमेंट कॉलेज जितनों को मिली वो मिली 30,000। मैंने एंड में जाके रेशियो देखा तो पता चला कि 20 लाख का 30,000। प्राइवेट कॉलेज में पैसा किसके पास है? 1 करोड़ तो है नहीं, या 1.5 करोड़ है नहीं कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ करके हमें प्राइवेट कॉलेज में जाना है जी। फिर दूसरा सबसे बिग सिलेक्शन हुआ किसका, जिसकी बात आज मैं आपसे करने आया हूं कि सिलेक्शन होता किसका है। अब आप बोलिए, जिसकी परसेंटेज 90 थी, जिसकी परसेंटेज 95 थी। एक टाइम हमने बहुत बड़ा सर्वे करवाया, जो हमारी जितने भी टीचर्स की टीम थी, जितनी भी कोचिंग्स इंडस्ट्री थे, हमारे लोग थे, हमने सर्वे करवाया कि जितना भी इस बार टॉप लिस्ट है ना, इसकी परसेंटेज बताइए हम लोगों को। ये 90% वाले लोग हैं या 92 वाले हैं, 95 वाले हैं, या है कौन ये लोग? जब हमने रेशियो निकालने बैठे तो हमें पता चला कि जिस स्टूडेंट की 10th या 12th में 90 अबाव परसेंटेज जी, उनका सिलेक्शन रेशियो 2% ओनली। वाई? ऐसा क्यों है? क्या वो स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं था? 90% अबाव बनाना मीन्स पढ़ने वाला स्टूडेंट होना, और पढ़ने वाला होना मीन्स डॉक्टर बनना। फिर क्यों नहीं बन पाया? इसलिए नहीं बन पाया कि हमें बोर्ड परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट को रटना स्टार्ट कर देते हैं। फैमिली बैठती है, साथ बोलती है कल आपका फिजिक्स का पेपर है, कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है, कल आपका बायो का पेपर है, कल आपका मैथ का पेपर है, आप रट लीजिए, थ्योरी तो लिख के आना है। कहीं बार टीचर्स बोल देते हैं रट लीजिए। किसको रटना है? जिंदगी को? कि जिंदगी ऐसे ही जीने आए, हम ऐसे ही जीने आए कि दुनिया को रट के चलाना है? मत रटिए। कॉन्सेप्ट
जो अभी बात करी उन्होंने पहले, SCS से जो मेंबर थे उन्होंने मेंबर करी अरविंद सर ने, कॉन्सेप्ट पे काम करिए, फोकस पे काम करिए, गोल पे काम करिए। आपका गोल फिक्स होना चाहिए, और गोल फिक्स होने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको यहां से नीचे ऑफिस जाना है, क्या काम करेंगे? सीढ़ियों से जाएंगे या मतलब सीधा चले जाएंगे? ऑप्शन तो ज्यादा बेस्ट है, कम टाइम में जाना है, कुछ जाइए, बहुत कम टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स का। हाँ, कौन सी स्थिति में नीचे पहुंचोगे ये मैं नहीं कह सकता जी, वो आपकी स्थिति रहेगी जी। आप कौन सी स्थिति में नीचे पहुंचे ये मैं नहीं कह सकता, बट ये कह सकता हूं पहुंच गए। और जो सीढ़ियों से जो पर्सन जा रहा है उससे कम टाइम में पहुंचे किसी भी पोजीशन में। हम वो लोग हैं जो स्टूडेंट को 12th क्लास कराने के बाद हम प्लान करते हैं मेरा स्टूडेंट या मेरा बच्चा अब कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए, और कि उसको कि अब कंपटीशन में कूदा दो। बाद में पता चला 1 साल बाद वो धड़ाम से गिरा और रिजल्ट में फेल। या फिर मैं जो कह रहा हूं कि आप सीढ़ियों से चलिए, सीढ़ियों का मतलब 6 क्लास से पढ़ाना स्टार्ट करिए, कंपटीशन जनाना स्टार्ट करिए। मैं नहीं कहता कि आप नीट और जेई के लिए पढ़िए। देखो, मैं नीट जेई का एक्सपर्ट हो सकता हूं, हमारी टीम हो सकती है, बट ये क्वेश्चन रॉन्ग है कि आप 6 क्लास से नीट और जेई के लिए पढ़िए। 6 क्लास से आप कंपटीशन पढ़िए, उस चीज को जानिए जो आपके आने वाले टाइम में काम आएगा। ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल, कॉन्सेप्ट्स, फोकस, इन सब चीज पे वर्क करना स्टार्ट करिए। आप यदि 6 क्लास से किसी चीज को जानना स्टार्ट करते हैं, आज आप बैठे, आपने सुना नीट या जेई कुछ होता है, फिर दोबारा सुनेंगे नीट और जेई कुछ होता है, या एनडीए कुछ होता है, या यूपीएससी के एग्जाम कुछ होती है, या कंपटीशन कुछ होता है। 6 क्लास में जब स्टूडेंट को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन की फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, आप बार बार एक चीज को जानोगे, कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन। एक दिन आपका ये माइंड एक्सेप्ट करना है कि मुझे कंपटीशन में जाना है और मेरा तोड़ एक ही है, कंपटीशन। अब लोग कहीं बार, हम जब इन चीज़ों को सेमिनार्स में होते हैं ना, तो मीन्स निकाल देते हैं। क्या कंपटीशन का मतलब ओनली एग्जाम क्रैक करना है? नहीं जी, मैं नहीं कहता कि कंपटीशन का मीन ओनली फॉर एग्जाम क्रैक करना है। कंपटीशन का मीन्स है हार्डवर्क करना है। आज आप यहां बैठे, हम जितने भी स्पीकर्स हैं आपने सुना, क्या आप मानते हो आपने वर्क नहीं किया? वर्क किया है। आप बैठे, आपने आपको तकलीफ दी बैठने की। दूसरी चीज, हम जैसे पर्सन्स के विचारों को सुना, आपके अंदर खुद के माइंड के विचार क्रिएट, मीन्स माइंड तो वर्क कर रहा है। कितने टाइम कर रहा है ये डिपेंड करना पड़ेगा। पॉइंट ये है, कितने माइंड, हमारे माइंड में कितने विचार आने चाहिए और कब तक आने चाहिए, ये आपको सोचना होगा। और किन को, क्या ओनली फॉर एक स्टूडेंट का वर्क है? नहीं, टीचर्स का, मेंटर्स का, गार्जियंस का। सबसे बड़ा आज के टाइम में हम कहें तो मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का रहा कि हमारे को टाइम से पेरेंट्स बहुत रिलैक्स। मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें एक बात बोली गई, इंडिया का एजुकेशन स्तर इंक्रीज हो रहा है। एजुकेशन स्तर इंक्रीज होने का मतलब एजुकेटेड लोगों की संख्या इंक्रीज हो रही है। बस क्या यही चाहिए क्या हमें? क्या हमारा एजुकेशन इंक्रीज हुआ? कहां पे? रिलैक्स। हम बहुत रिलैक्स में जाने लग गए हैं। पहले जो मैंने बताया 4 बजे जगना होता था, स्कूल जाना होता था, 2-3 किलोमीटर पैदल जाया करते थे। और आज उन गार्जियंस की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो गार्जियंस खुद 3 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे, उनका बच्चा 100 मीटर पैदल नहीं चल सकता जी। फैक्ट, 100 मीटर पैदल नहीं चल सकता। और कहेंगे जिसमें बात सुनो कि 100 मीटर पैदल मेरा बच्चा चल जाए, फिर हम बात करेंगे फिजिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए हमारा बच्चा, और मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, संस्कार भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। कहां से होंगे?
जब हमारे पेरेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो 3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पैदल जाते थे तो बीच में कुछ लोग मिलते थे जो बेकाम के बिना कुछ कहे हमें नॉलेज दे जाते थे। पता चला किसी की नॉलेज हमारे लिए काम की होती थी, किसी की नॉलेज हमारे लिए काम की नहीं होती थी, बट दोनों चीज सुनी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लोगों को जज करना स्टार्ट किया, हमारे लिए कौन काम आएगा और कौन नहीं आएगा। अब गेट पे बस आएगी, बस में हमारा कौन मिलेगा? वही सराउंडिंग एरिया जो उस क्लास का है, और जो उस क्लास की सोच है उतनी सोच हमारी रहने वाली है। एक आप उस पर्सन से बात करिए जो पर्सन कंप्लीट इंडिया घूमा है, एक आप उस पर्सन से बात करिए जो वर्ल्ड घूम के आया है, कई कंट्रीज देखा है, 5 to 7 कंट्रीज उसने देखी। एक उस पर्सन से बात करिए जो इंडिया घूमा है, फिर आप एक उस पर्सन से बात करिए जो ओनली हरियाणा घूमा है, फिर आप एक उस पर्सन से बात करिए जो आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट घूमा है, और फिर आप एक उस पर्सन से बात करिए जो ओनली बड़वा घूमा है, और एक उस पर्सन से बात करिए जो ओनली अपना घर घूमा है। किसमें नॉलेज मिलने वाली है? वर्ड वाले में। क्यों? अलग अलग चीजें देख ली उसने, अलग अलग लोगों से पेश किया, और जब अलग अलग लोगों से पेश किया तो उसको समझ में आया कौन लोग मेरे काम के हैं, किन लोगों से मुझे नॉलेज मिल सकती है, कौन लोग मेरे काम में आएंगे। और जो आज हम बच्चों को डेवलप नहीं करना चाह रहे, और सबसे बड़ा रुक आउट स्टूडेंट खुद भी नहीं होना चाहता। हम कहते हैं मुझे टॉपर बनना है, टीचर के पास जाएंगे, हम बोलेंगे हमें टॉपर बना दीजिए। टीचर के पास कोई दवा नहीं है जो आपको टॉपर बना के दे देंगे, लो भैया घोल के पी लीजिए, रिजल्ट आ गया। बनना खुद को है, बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना है तो परेशान होना पड़ेगा, दुख झेलने पड़ेंगे। इंडिया की एजुकेशन